अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। माय नेम इज़ हुसैन गुल और आज की हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लेआउट, रेफरेंस एंड मेलिंग्स। लेआउट में बेसिकली हम पेज सेटअप्स, पैराग्राफ के हवाले से पढ़ेंगे। रेफरेंस में हम कंटेंट्स, फुटनोट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मेलिंग्स में हम मेल मर्ज के हवाले से पढ़ेंगे। पिछली दो क्लासों में हमने फाइल, एप्लीकेशन, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन को मुकम्मल किया। अब हमारे पास पहले है लेआउट। लेआउट में सबसे पहले पेज सेटअप। पेज सेटअप बिल्कुल इजी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ पैराग्राफ वगैरह इंसर्ट कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह और उसके साथ साथ लाइन स्पेसिंग वगैरह, आपने फॉन्ट्स वगैरह लिखे हो उनकी तरतीब और आपने पेज सेटअप सही रखने। पहले हमारे पास इसमें ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन इस फासले को कहते हैं, कॉर्नर से लेकर आपके जहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है वहां तक, ये आपके पास फासला है। नॉर्मल हमारे पास 1 इंच टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का होता है। आप नैरो भी रख सकते हो इसको। नैरो 0.5 होता है। रूलर बार में आप देखें तो 0.5। इसी तरह मॉडरेट होता है जिसमें 1 फीट एंड देन 1.5 फीट, यहाँ से 1.5 इंच होते हैं। इसी तरह हमारे पास होते हैं जो अमूमन इस्तेमाल होता है, नॉर्मल इस्तेमाल होता है। फिर होता है पेज ओरिएंटेशन। आपको पोर्ट्रेट पे चाहिए, जैसे कि हमारे पास अभी पोर्ट्रेट पेज है। लैंडस्केप में इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर आप पोर्ट्रेट रखते हो तो आप पोर्ट्रेट रखें इसको। पेज पेपर साइज होते हैं, मतलब लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट है, 3 है, 4 है, 5। आम जो पेज हमारे पास होते हैं वो है 4। ये आपको हर जगह पे मिलेगा। हर प्रिंटर इसको आसानी प्रिंट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास हर एक साइज ओरिएंटेशन मार्जिन के अंदर मोर पेपर साइज वगैरह, मतलब पेज सेटअप के एक अलग से ऑप्शंस है जिसमें मार्जिन भी है। मार्जिन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे टॉप से 2 इंच का फासला चाहिए तो आप 2 इंच का रख सकते हो। आपको बॉटम से भी 2 इंच का चाहिए तो आप 2 इंच का रख सकते हो। सपोज करते हैं कि आप चाह रहे हो ऐसा। लेफ्ट राइट से आप 0.5 इंच रखना चाह रहे हो, 0.5 इंच आप कर सकते हो, मतलब आधे इंच। गेटर हमारे पास होते हैं। गेटर मतलब आपने स्टेपलर वगैरह, मतलब कोई आपने ऐसी फाइल है जिसमें आप स्टेपलर वगैरह या कोई पिन वगैरह का यूज करना है तो उसके लिए गेटर स्पेस आप रख सकते हो, ताकि उसके बाद मार्जिन ले और मार्जिन के बाद आपके पास टेक्स्ट शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम गटर स्पेस पे अगर आप 0.5 रखना चाहो तो आप ये रख सकते हैं। आप प्रीव्यू में देखें आपको बिल्कुल एक ब्लैक सी लाइन डॉटेड डॉटेड बन गई। गटर पोजीशन आपको कहाँ चाहिए, लेफ्ट, टॉप, राइट, जिस भी पोजीशन पे आप बनाना चाहे आप रख सकते हो। मैं लेफ्ट पे रखता हूँ। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वगैरह यहाँ पर भी पेज, मल्टीपल पेजेस आपको मिरर पेज चाहिए, 2 पेजेस पर शीट पे चाहिए, इस तरह आप रख सकते हो। यहाँ पर पेज सेटअप पे आपके पास यहाँ पर मौजूद है। आप कोई सा भी पेज जैसा अमूमन A4 ही हमारे पास फिक्स है। इसके बाद लेआउट होता है। लेआउट में लाइन नंबर होते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसको मैं ओके करता हूँ। अगर आप इसको सेट एज डिफॉल्ट करते हो तो आपकी ये सेटिंग इस फाइल के अंदर जब भी आप एप्लीकेशन वगैरह खोलेंगे तो आपकी यही सेटिंग होगी, यही मार्जिन होगा, यही पेपर होगा, इसी डिज़ाइन से किया होगा। अगर आप इसको आधी करना चाह रहे तो ओके करें। आपने कहा मतलब अगर आपने मुस्तकिल नहीं करना तो सेट एज डिफॉल्ट आप ना करें। अगर आपने करना है तो सेट एज डिफॉल्ट कर ले, देन आप उसको सिंपल ओके कर ले तो आपके पास यही सेटअप वगैरह यहाँ पर कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास पेज सेटअप्स के हवाले से। अब हमारे पास है कॉलम। कॉलम के लिए मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं पैराग्राफ वगैरह इंसर्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास सिंपल ये जो पेपर है सब सिंगल 1 कॉलम पे मुश्तमिल है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे इसको 2 कॉलम्स पे लेके आना है तो ये आपके पास 2 कॉलम्स में, कॉलम 1 देन कॉलम 2। अगर आप टेक्स्ट इसमें बढ़ा दे तो आपको ये वाज़ेह हो जाएगा। ये हमारे पास 2 कॉलम्स के अंदर आ गए। अगर आपको चाहिए कि 3 कॉलम्स तो 3 कॉलम्स में रख सकते हो। लेफ्ट इंडिकेट का मतलब होता है अगर आप चाह रहे हो कि लेफ्ट साइड पे आप कोई वर्ड लिख लो देन उसके सामने आप डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहते हो, इस तरह भी आप कर सकते हो। आपको राइट साइड तो राइट करना चाहते हो। मोर कॉलम्स में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। फर्स्ट करके आप लेफ्ट इंडिकेट रखना चाह रहे हो, फिर आप नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप कर सकते हो। लाइन बिटवीन का मतलब होता है आपके पास दरम्यान में एक लाइन आएगी। देन आप इसको ओके करता हूँ तो आप ये देखें। अब हमारे पास यहाँ पर है मोर कॉलम्स के अंदर
अगर आपने इसकी विथ वगैरह कस्टमाइज करनी है, मतलब अपने हिसाब से, मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम 1 की विथ हमारे पास 0.5 हो, कॉलम 2 की 1.5 हो, कॉलम 3 की भी 1.5 हो 1.5, कॉलम 4 आप चाह रहे हैं कि आपके पास 2 आ जाए। दरम्यान में जो स्पेसिंग हो तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है, आप ओके करें तो ये आपके पास आपके हिसाब से आ गई। मैं मोर कॉलम्स में दोबारा आता हूँ। आपको इक्वल कॉलम भी चाहिए तो सारे कॉलम बराबर हो जाएंगे, मतलब सभी एक ही साइज की आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ब्रेक में ऑप्शन आता है कॉलम ब्रेक, ये इसके साथ लिंक में है तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अगर आपने फर्ज करके आपने अपना काम किया और आपके सेंटेंस वगैरह जो है वो इस कॉलम के एंड में ही, मतलब आपके पास सेंटेंस पूरे होगा, आप चाह रहे हो कि आपने अगला जो सेंटेंस वगैरह होगा वो आपने अगले कॉलम में शुरू करना है, देन उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक नहीं होता। अगर आपने इस तरह करना है तो आपने कॉलम को ब्रेक करना होगा, तो उसके लिए हम नॉर्मल ऑप्शन ब्रेक देन उसमें कॉलम इस्तेमाल करते हैं, मतलब ब्रेक कॉलम, तो ये आपके पास ब्रेक हो जाते हैं। आप यहाँ पर वर्क बआसानी कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास ब्रेक में मजीद ऑप्शन है, ये भी मैं अभी कवर कर रहा हूँ। यहाँ सबको पहले नॉर्मल कर दूँ। इसी में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ब्रेक। ब्रेक के अंदर हमारे पास नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इवन एंड ऑड पेज, ये हमारे पास होते हैं सेक्शंस ब्रेक। अगर आपने फर्ज करके एक पेज, जैसे हमारे पेजेस होते हैं ना, अलग अलग पेजेस होते हैं, अब अगर आप चाह रहे हो कि एक पेज के अंदर सेक्शंस बनाने, मतलब उसके हिस्से बनाने, मैं चाह रहा हूँ कि फर्ज करके मैं यहाँ पे सेक्शन 1 इसको बनाना चाह रहा हूँ, इसके बाद एक सेक्शन 2, मतलब ये आपके पास एक अलग सेक्शन होगा और उसके नीचे जो वर्डिंग होगी वो एक अलग सेक्शन होगा। ब्रेक में मैं आता हूँ, हमारे पास है कंटिन्यूस, ये इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन दी सेम पेज, सेम पेज पर ये आपके पास एक नया हिस्सा शुरू कर लेता है फाइल का। तो यहाँ आपके पास नया सेक्शन बन गया, मैं इसको यहाँ पे ठीक। अगर आप चाह रहे हो कि आपने सेम सेक्शन का, मतलब पेज 1 का सेक्शन 3 बनाना है और आप चाह रहे हो कि वो मैं बनाना चाह रहा हूँ 3rd पेज पे या 2nd पेज पे बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपने ब्रेक पर आना है, देन नेक्स्ट पेज, सेम सेक्शन नेक्स्ट पेज पे शुरू हो जाएगा। इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ। ये हमारे पास होता है प्रिंट के लिए, जब आप कोई फाइल कोई पेज प्रिंट करते हो, जैसे हम पेज 1 पेज 2 पेज 3 डेज लगा के प्रिंट करते हो, मैंने पेज सेटअप में बताया हुआ है, इसी तरह आपने S1 लगा के प्रिंट करना है, S2 लगा के, मतलब पेज आपका पेज 1 और सेक्शन 2 प्रिंट हो जाए, इसी तरीके से काम करेगा। फिर हमारे पास होता है ब्रेक के अंदर इवन एंड ऑड पेजेस, आप चाह रहे हो मतलब सेक्शन ब्रेक हो जाए इवन पेज पे, ऑड पेज पे, तो ये 1 3 5 इस तरह ये ऑड होते हैं, 2 4 6 8 ये हमारे पास इवन पेजेस होते हैं, उसी पे ये सेक्शन ब्रेक कर रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर में सबसे पहले मैं कंट्रोल A जैसे तमाम पैराग्राफ वगैरह सेलेक्ट कर देता हूँ। लाइन नंबर मतलब आपके पास लाइन के ऊपर एक सिंपल नंबर आ जाते हैं, कंटिन्यूस करो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कंटिन्यू आपके पास लाइन नंबरिंग आ गई। अगर आप चाहो कि भाई रिस्टार्ट ईच पे, हर एक पेज के बाद दोबारा से शुरू होगा 1 2 3 देन 1 2 3 रिस्टार्ट ईच सेक्शन, जैसे मैंने सेक्शंस बनाए तो हर सेक्शन में दोबारा से शुरू होंगे, रिस्टार्ट ईच सेक्शन। तो यहाँ हमारे पास देखिए एक सेक्शन 1 देन सेक्शन 2 जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे मौजूद था, यहाँ देखिए 1 देन 2। फिर हमारे पास है, अगर आप चाह रहे हो कि लाइन नंबरिंग सरप्राइज फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब होता है मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँ इसके ऊपर लाइन नंबरिंग नहीं चाहिए तो अब यहाँ इसको सरप्राइज करें। अगर आप नहीं करना चाहिए, अगर आपको चाहिए देन आप यहाँ से 6 हटा दें। मैं कंट्रोल A से तमाम को सेलेक्ट करता हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए किसी के ऊपर भी तो नन कर दे इसको। इसी तरह जब लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर लेआउट देन लाइन नंबर ऑप्शन होता है, एड लाइन नंबर, तो आप जहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो लाइन नंबर आप दे दें और वहीं से आप स्टार्ट कर ले। बाकी ये ऑप्शन स्टार्ट ईच पेज ईच सेक्शन कंटिन्यूस हमने या बाय मैनुअली मेन्यू के अंदर पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास होता है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन एक साइन होता है, एक मतलब जब आपके पास पेज के बिल्कुल साइड पे एक टेक्स्ट होता है, अगर
जब वो कंप्लीट होता है, मिसाल के तौर पर आप एक वर्ड लिख रहे हो जैसे एकेडमी, जब आप एकेडमी लिख रहे थे तो वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं बची थी कि वो उसको एडजस्ट कर ले यहाँ पर, जिसकी वजह से उसने बाकी मुकम्मल टेक्स्ट को नीचे लिख दिया। अगर आप यहाँ पर हाइफिनेशन इस्तेमाल करते हो, अगर इस पैराग्राफ के ऊपर हाइफिनेशन इस्तेमाल करते हो जो आप ऑटोमेटिक रखते हैं, अब इसको ऑटोमेटिक रखें और यहाँ पे कोई इस तरह वर्ड लिखे जी हाँ मुकम्मल हो सके। जैसे मैं यहाँ देखिए इंटरपेस्ट, तो इन वहां पर एडजस्ट हो रहा था और बाकी वर्ड को उसने नीचे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास होता है पैराग्राफ। अगर आप चाह रहे हो मैं इन पैराग्राफ वगैरह को सेलेक्ट करता हूँ, आपने इंडेंट बढ़ाना है, अगर आप चाहो लेफ्ट साइड पर स्पेस बढ़ाना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, आप इसको नेगेटिव ले करना चाह रहे हो नेगेटिव में लेके जा सकते हो। राइट साइड से आप करना चाह रहे हो स्पेस, इस तरह आप लेफ्ट साइड से, यही हमारे पास इंडेंट कहलाता है। अब इसको बाय इस तरह क्लिक करके भी एडजस्ट कर सकते हो। बिफोर स्पेस पैराग्राफ एंड आफ्टर स्पेस पैराग्राफ आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और अरेंज, इसके अंदर एक पैनल है अरेंज, हम इंसर्ट टैब में शेप्स और पिक्चर वगैरह में पढ़ चुके हैं जो कि क्लास 2 था हमारा। अब हमारे पास है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन, कैप्शन, इंडेक्स, मार्केटेशन वगैरह आता है। अब इन सबको पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं सबसे पहले न्यू फाइल ले रहा हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद पहला ऑप्शन हमारे पास रेफरेंस टैब में है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट एक इंडेक्स की तरह, आपने बुक्स वगैरह देखी होगी, बुक्स में जो फर्स्ट सेकंड पेज होता है जिसमें इंडेक्स बना होता है कि फिलहाल पेज नंबर, फिलहाल चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है, हेडिंग्स वगैरह जो आपके पास टाइटल्स होते हैं चैप्टर के नाम कौन से पेज पर है, वो आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो एक कंटेंट, अगर आप इस जैसी चीज़ों को अगर आप कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिज़ाइन करना चाहो तो वो हम यहाँ सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट से करते हैं। तो उसके लिए मैं फर्स्ट पेज खाली छोड़ता हूँ, कंट्रोल एंटर से आप पेज ब्रेक करें। यहाँ पर मैं आया तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ वगैरह इंसर्ट कर दिए। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास वीडियो है, मैं इसको एक हेडिंग बना रहा हूँ, यहाँ पर इसको हेडिंग बना रहा हूँ, इसको हेडिंग बना रहा हूँ। मैं जस्ट जनरली आप लोगों को समझाना चाहूँगा। फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इन सबको अलग अलग पेजेस पे लेके जाना है, जैसे मैं इसको कंट्रोल एंटर यहाँ से ब्रेक करके अलग पेज पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट क्लिक के कंट्रोल एंटर अलग पेज पे। अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ हेडिंग्स। मैंने वीडियो के ऊपर होम पर आके यहाँ पे हेडिंग अप्लाई की, हेडिंग 1। आप इसके ऊपर भी हेडिंग 1 इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। मैं इसके ऊपर भी हेडिंग इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, यहाँ इसके ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने तमाम हेडिंग्स को टेबल ऑफ कंटेंट में लेके आना है। तो उसके लिए मैं आता हूँ रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास ये 3 ऑप्शंस मौजूद है, इनमें से कोई सा भी आप ले लें। यहाँ पे मैं सिंपल दूसरा वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास यहाँ मौजूद है। जस्ट स्पेस क्लिक की वजह से मैं थोड़ा दोबारा से कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट लें, तो ये हमारे पास पेज 1। कर्सर जो क्लिक था वो नीचे पेज वाले में था, इस वजह से वो मिस्टेकली नीचे बना। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपको बता रहे वीडियो, डॉक्यूमेंट, थीम्स, हेडिंग्स और पेज 2 पेज 3 पर मौजूद है। ये हमारे पास एक हाइपरलिंक के थ्रू भी काम करता है। जब आप इसके ऊपर पॉइंटर ले गया तो आपको एक मैसेज शो करता है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आप कंट्रोल प्रेस करें, देन इसके ऊपर क्लिक करें तो ये उसी हेडिंग पर कर्सर को लेके जाएगा। मतलब आप आसानी यहाँ से हेडिंग्स वगैरह पे, टाइटल वगैरह पे मूव कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। फिर हमारे पास होता है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर
अब अगर आप चाह रहे हो कि आपने इनमें कुछ और हेडिंग्स ऐड कर दी, जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने के लिए मैं आया यहाँ पे होम पे, मैंने इसको हेडिंग 2 दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसको इसके अंदर अपडेट करना है, तो हम अपडेट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है और रेफरेंस से आप अपडेट टेबल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है, इसीलिए कि आपके पास मतलब अगर आप कुछ हेडिंग कम कर लो या बढ़ा दो, अपडेट इंटायर टेबल वो एडजस्ट कर लेता है। अपडेट पेज नंबर इसलिए होता है कि अगर आप हेडिंग का पेज नंबर चेंज करो, मतलब आप उसको 2 से 3 पे लेके जाओ, तो वो पेज नंबर के लिए होता है। यहाँ पर आप अपडेट इंटायर टेबल करें, देन आप ओके करें, ये हमारे पास आ गए। इसी के अंदर हमारे पास जिस कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट होता है, यहाँ से भी आप इसको सिंपल डिजाइन कर, शो लेवल्स आपको चाह रहे कि आपने कितने लेवल शो करने, मतलब हेडिंग 1 2 3 4 5 जो हमारे पास 9 लेवल है उनमें से कितने को शो करना चाह रहे, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो तमाम ही कर लिया करें, फॉर्मेट क्लासिक दो एक्सेट्रा, कोई और फॉर्मेट दो, क्लासिक अमूमन है, टेप लेदर वगैरह आप लाइन वगैरह दरमियान में लगाओ, देन आपने ओके करना है, तो ये आपके पास इस हवाले से आ जाता है। मतलब इसको कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। अब हमारे पास टॉपिक है फुट नोट्स का। फुट नोट्स ये एक मैसेज के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने कोई नोट वगैरह आप किसी वर्ड के ऊपर सेंटेंस के ऊपर रखना चाह रहे हो, तो हम फुट नोट्स और एंड नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं न्यू पेज ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी एक हेडिंग दे दूँ। मैं जस्ट जर्नली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। अगर आप चाह रहे हो, ये हमारे पास जो रेफरेंस के अंदर फुटनोट्स पैनल है, जब अप्लाई करते हो तो ये हमारे पास प्रिंट में आता है, मतलब ये जो मैसेज है ये प्रिंट भी बाकायदा होता है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ, अगर आप यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करते हो या रिबन पे क्लिक करके आते हो तो एक ही बात है। अगर यहाँ सिंपल आप इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हो तो ये डायरेक्ट आपको फुटनोट के लिए स्पेस देकर जो आप अपने मैसेज टाइप कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपने तरतीब के साथ अपने हिसाब के साथ डिजाइन करना, तो आप यहाँ पर आके फुटनोट्स कहाँ पर चाहिए, बिलो टेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे, बॉटम ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के बॉटम पर चाहिए, ये आपके पास कॉलम्स है, में सेक्शन लेआउट होता है, नंबर फॉर्मेट कौन सा रखना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप ये जैसे स्टार्ट 1 ये आप चाह रहे कि जो फुटनोट्स होता है वो आपको एक सैम्बल भी इसमें लगा सकते हो, कोई नंबर वगैरह दे, यहाँ पर आप सैम्बल वगैरह भी लगा सकते हो। तो सैम्बल में यहाँ पे ये वाला सैम्बल, ये डॉट सैम्बल सेलेक्ट कर देता हूँ, देन आप ओके करें, आप इंसर्ट करें तो ये आपके पास स्पेस दे देगा जिसमें आप कोई भी मैसेज वगैरह यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो मैं मैसेज टाइप कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, ये मेरे पास मैसेज था। देन आपने बाहर क्लिक करना, जैसे आप इसके ऊपर पॉइंटर लेके आओगे तो आपके पास एक मैसेज के थ्रू आपके पास जो आपने मैसेज इंसर्ट किया तो फुटनोट यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारे पास तो इंसर्ट फुटनोट। इसी तरह हमारे पास होता है एंड नोट। एंड नोट जो होता है वो आपकी जो फाइल होती है पेजेस उसी के एंड में होती है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 पेजेस इंसर्ट किए, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सेकंड पेज पर एंड नोट इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट एंड नोट के ऊपर एंड नोट एंड ऑन द डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ सेक्शन, या तो सेक्शन के आखिर में होगा या तो डॉक्यूमेंट के आखिर में होगा। मतलब आपके पास जितना मतलब फाइल है 10 पेजेस में जो आखिरी पेज होगी उसी के ऊपर आपके पास एंड नोट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ मैं एंड नोट कोई सैम्बल वगैरह सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ ये सैम्बल ले रहा हूँ, ओके करें, इंसर्ट करें। आपने इंसर्ट किया, अब आप इसमें कोई भी मतलब बड़ा नोट इसके अंदर टाइप कर सकते हो एक मैसेज के थ्रू। जैसे आप इसके ऊपर पॉइंटर लेके आएंगे तो आपके पास वो मैसेज शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फुट नोट्स एंड नोट होता है, आप फुट नोट्स वगैरह देखना चाह रहे हैं, एंड नोट वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो प्रीवियस फुट नोट वगैरह देखना चाह रहे हैं, शो नोट्स पर आते हैं, नोट एरिया, फुट नोट एरिया, तो जो फुट नोट एरिया होगा आपके पास शो होगा। शो नोट्स पे आप आते हो, आपने एंड नोट एरिया देखना है तो ये आपके पास एंड नोट एरिया शो करेगा, जिससे लिंक कर रहे हैं वो क्लिक करने पर आपको वो जगह भी आपको बताएगा। तो ये सेक्शन था हमारा इंसर्ट फुट नोट एंड एंड नोट का। अब हमारे पास है साइटेशन।
एंड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हमारे पास इस्तेमाल होती है एक रेफरेंस के लिए। अगर आप फर्ज करके एक आपने कोई बुक वगैरह डिज़ाइन की, बुक आपने लिखी, आपने उस बुक में कोई पैराग्राफ होते हैं, कोई चैप्टर वगैरह आपने किसी और किताब से उठाया। अब आपने साथ में उसकी रेफरेंस देना है कि आपने उसको कहाँ से उठाया था। जब आप उसका हवाला देते हो तो ये आपके पास एक प्रॉपर वर्क हो जाता है। अगर आप उसका हवाला नहीं तो हमारे पास ये प्लेजरिज्म में चला जाता है कि आपने वहाँ से उठा किसी दूसरी सोर्स से आपने फाइल उठाई और आपने उसका हवाला नहीं दिया कि आपने सोर्स कहाँ, मतलब आपने जो कॉपी किया हुआ है वो कहाँ से कॉपी किया हुआ है। तो ये हमारे पास फिर प्लेजरिज्म में चला जाता है। तो बिब्लियोग्राफी हमारे पास ये मदद देता है कि आप रेफरेंस दे देते हो, कि हवाला दे देते हो कि आपने कौन सी किताब थी या कोई वेबसाइट वगैरह या कोई आर्टिकल वगैरह, जर्नली कुछ भी हो, आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि मैंने यहाँ यहाँ से इन चीज़ों को कॉपी किया। तो मैं न्यू पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, या मैंने पैराग्राफ इंसर्ट की। अब मैं चाह रहा हूँ, मैंने सिंपल एक बुक है कि हमारे पास एक हिस्सा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये 2 पैराग्राफ किसी दूसरी जगह किसी सोर्स से उठाई है। अब मैं इनका हवाला लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर है इंसर्ट साइटेशन, क्या है, एड न्यू सोर्स। जब मैं यहाँ पे आया तो हमारे पास टाइप ऑफ सोर्स, कि आपने कहाँ से ली, बुक, सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट, वेबसाइट से आपने उठाई, आपने मतलब इसमें काफ़ी सारे हैं, साउंड रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, फिल्म, जहाँ से आपने कॉपी किया हो। सब जर्नली जो अमूमन है वो एक बुक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बुक खरीदूँ, तो बुक का सबसे पहले ऑथर है, तो आप ऑथर लिख दो। मैंने ऑथर का नाम लिखा। आप टाइटल देना चाह रहे हो, मैंने टाइटल भी दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने लिखा साल, कौन सा साल है, मैंने लिखा 22। सिटी आप लिखे, मैंने सिटी लिखी। पब्लिशर आप लिखते, मैंने पब्लिशर लिखा। फैसल पब्लिशर। अगर आप इसके अलावा मजीद हवाला देना चाह रहे हैं तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे क्लिक करें। आप स्टेट, प्रोविंस वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। आप कंट्री, रीजन लिखना चाह रहे हैं। एडिटर आप लगाना चाह रहे हैं कि कौन एडिटर था इसका, मतलब जिसके अंडर काम वो। वॉल्यूम होता है आपके पास जिल्द, मतलब कोई एक किताब थी, मतलब उसके कितने किसी सेक्शन 1, सेक्शन 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 जिल्द होते हैं हमारे पास, मतलब एक किताब को 10 या 2-3 जिल्दों में बनाया होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि हमारे पास सेकंड वॉल्यूम से था। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स किनके टोटल जिल्द कितने हैं, तो मैंने कहा इसके टोटल 4 जिल्द है, मतलब 4 हिस्सों पे। जर्नल एक टॉपिक में बना रहा हूँ, कोई ट्रांसलेटर वगैरह, कोई शॉर्ट आप लिखना चाह रहे हो, शॉर्ट टाइटल वगैरह। यहाँ पे शॉर्ट टाइटल इसको इस तरह, कोई स्टैंडर्ड नंबर, मिसाल के तौर पर कोई यहाँ पे जैसे एग्जांपल के थ्रू मौजूद है ISBN, कोई स्टैंडर्ड नंबर। आप चाह रहे हो कि पेजेस इसमें कितने थे तो आप पेजेस वगैरह टाइप कर सकते हो। एडिशन कौन सी है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन या न्यू एडिशन जो आई है वो आप लिख सकते हो। कमेंट्स, आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो आप अपने हिसाब से, जस्ट जर्नली कोई मैसेज है। मीडियम के किस ज़बान में ये है, तो मैं इसको इंग्लिश। ईयर ऑफ एक्सीड के कब ये मुकम्मल हुई और मार्केट में आई, आप बताना चाह रहे कि जैसे हर एक में लिखा 2014, 2013, 2013, तो इसके हवाले से आपने उस किताब के हवाले से ईयर, मंथ और डे वगैरह लिखना होता है।
यूआरएल अगर आप वेबसाइट पे अवेलेबल है तो आप उसका यूआरएल कोड दे सकते हो, डीओआई कोड भी आप यहाँ पे दे सकते हो ताकि उसको सर्च कर सके। देन आपने सिंपल करना है इसको ओके। ओके करने के बाद ये हमारे पास एक बुक का हवाला है मिस्टर शाह फैसल 2022। यहाँ से आप बिब्लियोग्राफी सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप वेबसाइट के हवाले से काम करते हो तो आपने बिब्लियोग्राफी, वर्क साइटेशन वगैरह, रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करनी है, इनमें से कोई भी करना है। तो मैं यहाँ सिंपल रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास मुकम्मल लेकर आगे के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉल्यूम सेकंड। तो ये इसलिए होता है कि अगर कोई उसको सोर्स को तलाश करना चाहे तो वो आप आसानी यहाँ से तलाश कर सकते हो। स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो उसका स्टाइल। मैनेज सोर्स होता है कि अगर आप इसमें चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो जैसे मैं इसमें चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, आप इसको एडिट करें, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। देन आप ओके करें, देन आपने क्लोज करना है। तो आपने दोबारा से इसको बिब्लियोग्राफी से इंसर्ट करना है। तो ये हमारे पास था साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैप्शन। कैप्शन बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट की तरह काम करता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम जैसे हम कोई इमेज वगैरह इसमें इंसर्ट करते हैं, हमें उसका कंटेंट बनाना होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा हूँ और यहाँ को मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ अलग अलग पेजेस में। फर्स्ट पे मैं खाली रख देता हूँ कंटेंट्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आया इंसर्ट पे। इंसर्ट पे मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट की, डाउनलोड पे मैंने यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट की। साइज थोड़ा कम कर देते। इसी तरह यहाँ पे मैं पिक्चर, मैंने दूसरी ये वाली पिक्चर इंसर्ट की। तीसरी मैंने यहाँ पे इंसर्ट की। अब मैं आ रहा हूँ सिंपल यहाँ पर। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आता हूँ रेफरेंस में, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पर आप आए, आपने फर्ज करके अगर आप कैप्शन हमारे पास फिगर 1 जो फिक्स है बाय डिफॉल्ट है, न्यू लेबल बनाना चाहो तो आप इसको न्यू लेबल बना सकते हो। मैंने इसको नाम दिया टैग 1। देन आपने इसको करने ओके, ठीक है। या न्यू लेबल अगर आप उसको सिर्फ टेक ही रहने दो, ओके करो। हमारे पास टैग 1 कहाँ पर चाहिए आपको, पोजीशन बिलो अबव। मैं इसको बिलो रखता हूँ कि इसको नीचे डिलीट लेबल या नंबरिंग वगैरह लगा सकता हूँ। मैं इसको करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं आया दूसरे इमेज के ऊपर, यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ करता हूँ इंसर्ट कैप्शन। ये टैग 2 आ गया। न्यू लेबल बनाना चाह बना सकते हो बट मैं इसको इसी में रहने दे रहा हूँ। देन आप करें ओके। अब मैं आया पेज 1 के ऊपर। यहाँ पर मैं कंटेंट इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करना है सिंपल, जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट पे काम किया। अपने अपना लेबल सेलेक्ट करना है, कोई डिज़ाइन वगैरह देना है, अपने दरम्यान में जो लाइन होती है वो लगानी है, ओके करना है। आपके पास कंटेंट बन गया। कंट्रोल प्रेस करके आप इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते तो ये उसी इमेज के ऊपर कर्सर ले आएगा। तो ये हमारे पास होता है इंसर्ट कैप्शन। अगर आप इसमें एक और इंसर्ट करते, मतलब आपने एक कैप्शन और बनाया, जैसे मैं पिक्चर 3 पर आया, इंसर्ट कैप्शन, इसको टैग 3 पर रहने दिया, ओके किया। यहाँ पर मैं फर्स्ट पेज पर आया, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, क्योंकि आपने मजीद एक ऐड किया हुआ है। सो अपडेट टेबल करें, ओके करें। अगर आपने फर्स्ट करके इमेज पेज नंबर चेंज किए हुए तो आपने पेज नंबर ओनली पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल करूँ तो हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास इंसर्ट कैप्शन। अब हमारे पास है मार्क एंट्री, इंडेक्स मार्क एंट्री। सो सेम प्रोसेस, न्यू फाइल ले रहा हूँ,
पैराग्राफ मैंने इंसर्ट किया यहाँ पर मार्क एंट्री जस्ट इसलिए होती है कि अगर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा ACS, इंटर किया। यहाँ पर मैंने लिखा HTC, इंटर। यहाँ पे अपने PGS, इंटर। अब मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा TCI, और यहाँ पर मैंने लिखा। इन सब को, इसके लिए भी मैं सिंपल इन सबको अलग अलग पेजेस पे लेके जा रहा हूँ। एक पेज में खाली रख लेता हूँ बॉटम पे। सबसे पहले अगर आप चाह रहे हो कि आपने यहाँ पे मार्क एंट्री करनी है, TCI की एंट्री करनी है, मतलब जिस तरह आप डिक्शनरी वगैरह पे आपने देखा होगा जो आपके पास वर्ड्स होते हैं, वो अगर अल्फ़ाबेट A से शुरू हो रहा है तो आपके पास पूरी लिस्ट में A वाले होते हैं, फिर A B, फिर A B C, इसी तरीके से तरतीब के साथ। जब A वाले वर्ड खत्म तो फिर B A B C, इसी तरह होते। तो मैं यहाँ पर आया मार्क एंट्री पे। मार्क एंट्री आपने मेन एंट्री लिखनी है, किसके हवाले से करनी है? मैंने लिखा मेन एंट्री में TCI की। सब एंट्री आप लिख सकते हो इसके हवाले से, टेक्नोफाइल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कोई रेफरेंस, करंट पेज, वर्ल्ड पेज जो आपके पास नंबर होता है उसको बोल्ड इटैलिक करो, मार्क करो, क्लोज करो। आपने HTC की कोई आप चाह रहे हो कि आपने इसकी रेफरेंस देनी है तो मार्क एंट्री पर हो, मेन एंट्री HTC, सब एंट्री आप दो, सेंटर पेज, बोल्ड इटैलिक, मार्क, क्लोज। इसी तरह अब अगर आप इजाज़ पब्लिक के दे दो, पेज फॉर्मेट को बोल्ड इटैलिक, मार्क, क्लोज। अब इन तमाम एंट्रियों को आप चाह रहे हो कि आपने शो करना है यहाँ पे, तो उसके लिए इंसर्ट इंडेक्स, सिंपल। आपने कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, फैंसी, राइट अलाइन पेज नंबर, दरम्यान में अपने लाइन लगा दी। कॉलम्स आप सेलेक्ट करते हो, वो कॉलम 1 2 जितने कॉलम्स पर उसको बनाना चाहिए, मैं सिंपल इसको कॉलम 1 में रखता हूँ। देन आपने करना है ओके। ओके करने के बाद ये आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर आ गई। ई से इजाज़ पब्लिक शुरू हो रहा है, इस से HTC की एंट्री आ गई, TCI से आपके पास T की एंट्री आ गई। तो ये फर्स्ट वर्ड उसको आपको बस बता रहे हैं। सेक्शन ब्रेक ये कंटिन्यूस है, मतलब ये उसके साथ लिंक पर है। अगर आप एक और एंट्री करते हो तो मार्क एंट्री पर आए, आपने मजीद कोई और एंट्री कर ली, जैसे मैंने इसकी एंट्री की, साइंस, वॉल इटैलिक, मार्क, क्लोज। इस एंट्री को आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हो तो आप इस पे ऊपर क्लिक करें, देन आप करें अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स करने के बाद आप देखिए आपके पास अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ई से इजाज़ पब्लिक, देन HTC, देन TCI टेक्नोफाइल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। फाइल नंबर पर ई रह गया, नो प्रॉब्लम। तो और बाकी आपको पेज नंबर भी शो कर रहा होता है। तो ये हमारे पास होता है इसके अंदर इंसर्ट इंडेक्स। अब हमारे पास मार्क साइटेशन, ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ होती है। मार्क साइटेशन बिल्कुल मार्क एंट्री की तरह है। कंट्रोल एंड से मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ली। न्यू फाइल लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट इंसर्ट के शो एंड हाइड बटन से चेक हटा देता हूँ, और उसके बाद आपने किया इसमें मुकम्मल पैराग्राफ जो आपके पास होते हैं वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। मुकम्मल पैराग्राफ कैसे रिकॉर्ड होते हैं? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वीडियो है, मैं इसकी एंट्री करना चाह रहा हूँ, या हमारे पास इसकी इनके जो पैराग्राफ है इनकी एंट्री करना चाह रहा हूँ, तो मैं रेफरेंस पर मार्क साइटेशन पहले से सेलेक्ट था तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप चाह रहे हो कि भाई
मैंने इसको किसी कैटेगरी वगैरह में लेके आना है तो आप यहाँ से इसको कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं केस, स्टेटस या अदर अथॉरिटीज़ वगैरह रूल्स में कोई भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो कि ये जो वीडियो टॉपिक है ये रूल्स के हवाले से, रेगुलेशंस के हवाले से, अदर अथॉरिटीज़ हमारे पास है, तो आप उसमें इसको लेके आना चाह रहे हो। देन आप इसको करने सिंपल ओके, मार्क, क्लोज। आप चाह रहे हो कि टू को आप करना चाह रहे हो तो मैं आया मार्क साइटेशन पे, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी, अदर अथॉरिटीज़ है, इसको ओके करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। देन आपने करना है मार्क, क्लोज। अगर आप चाह रहे हो कि थीम्स को आप करना चाह रहे हो मार्क साइटेशन किसी और कैटेगरी में, आप अपने हिसाब से भी इसमें कैटेगरी बना सकते हो। जैसे मैं कैटेगरी पे आप जो हमारे पास 16 तक है, इनमें से कोई किसी का नाम आप चेंज वगैरह रिप्लेस करो, रिप्लेस। देन आप इन कैटेगरी जगह मैंने लिखा टेक, रिप्लेस। देन आपने ओके करना है। ये हमारे पास आगे यहाँ पर आप आएंगे तो टेक यहाँ पर कैटेगरी बनी, आपने उसको इसमें मार्क करना है, क्लोज करना है। अब इन तमाम कैटेगरी अगर आप यहाँ लेके आना चाह रहे हो तो आप आए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर। यहाँ पर आने के बाद आपने अगर ऑल पे क्लिक किया तो आपके पास तमाम जितनी भी कैटेगरीज है सब के सब आ जाएगी, या जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो अपने मुताबिक जैसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो यही फर्क था मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन में, क्या आप यहाँ पर अपने हिसाब से करते हो, वहाँ पर आप मार्क एंट्री में टोटल आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आ जाता है, और मार्क साइटेशन में आपके पास जो पैराग्राफ या मतलब एक कैटेगरी के हिसाब से आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर ऑल है, आप कोई टेम्पलेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते, कोई डिज़ाइन वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई लाइन वगैरह दरमियान में चाहिए तो वो कर सकते हो। देन आपने ओके करना है तो आपके पास ये मुकम्मल आगे पेज नंबर के हवाले से आगे अदर अथॉरिटीज़ में ये आपके पास 2 था जो पेज 1 पे मौजूद है। ये आपके पास टेक जो आपके पास कैटेगरी आपने बनाई थी जिसमें थीम्स और वीडियो पेज 1 पर मौजूद है। तो ये था हमारे पास मार्क साइटेशन। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मेलिंग टैब, जिसमें हम मेल, मर्ज और इन्वेलप्स और लेबल्स के हवाले से पढ़ेंगे। सो अगर आपने इन्वेलप्स लेबल डिज़ाइन करना है जस्ट जर्नली, आप इसमें फॉर्मेट वगैरह बना सकते हो, किस तरह की साइज का होते हैं लेबल्स और इन्वेलप्स। और जो मेन टॉपिक हमारे पास इसमें है वो स्टार मेल मर्ज। ठीक, तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। पहला हमारे पास ऑप्शन है इन्वेलप्स का। अगर आपने इन्वेलप्स वगैरह बनाना है तो सिंपल आपने इन्वेलप्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस। आपने यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस लिखना है कि आपने कहाँ पर इसको डिलीवर करना है, तो मैंने लिखा को डिलीवर करना। ये मैं जस्ट एक एड्रेस वगैरह लिखती। रिटर्न एड्रेस के कहाँ से जा रहा है, यहाँ से मैं इसको सेंड करूँ। आपने करना है सिंपल ये कि आपने ऐड टू डॉक्यूमेंट। अगर आप ऑप्शंस पर आते हो तो ऑप्शंस में इन्वेलप साइज वगैरह यहाँ सब मौजूद है। बाय डिफॉल्ट ये डिलीवरी फाउंड को आप यहाँ पर फाउंड एड्रेस को आप मतलब टेक्स्ट वगैरह को स्टाइल वगैरह दे सकते हो, उसको इटैलिक बोल्ड वगैरह कर सकते हो, आप उसका साइज वगैरह दे सकते हो। यहाँ से भी आप उसको कलर वगैरह दे सकते हो। ये आप जब आप इसको मैं यहाँ पे इसको ब्लैक रख देता हूँ। स्ट्रिक्ट रो, डबल स्ट्रिक्ट रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल के, ऑल कैप्स, हिडन्स करना है तो आप कर सकते हो। मैं इसको सिंपल ओके कर रहा हूँ। रिटर्न एड्रेस को आप रखना चाह रहा हूँ, मैं रिटर्न एड्रेस को भी इसी तरह एजेंसी भी रखता हूँ, उसको बोल्ड रखता हूँ। उनका मैंने साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। देन आपने ओके आपने करना ओके, आपने करना ऐड टू डॉक्यूमेंट, यस। तो ये आपके पास एक एनवलप आ गया। जब आप इसको प्रिंट करते हो पेपर के ऊपर तो यही उसी के अंदर प्रिंट हो जाएगा कि कहाँ से आपने कहाँ उसको पहुँचाना। तो ये जस्ट बेसिक आपके पास एनवलप फॉर्मेट वगैरह बनाने का तरीका था। इसके बाद हमारे पास आता है लेबल्स। अगर आपने डिज़ाइन करने हैं तो लेबल्स के लिए भी सिंपल यही है। शोनर बटन से मैं क्लिक हटा लेता हूँ। आपने वाले मेलिंग्स पर लेबल्स पे क्लिक करना है। लेबल्स पे आपने जस्ट एड्रेस देनी है। कोई आप मिसाल के तौर पर आपने कोई स्टिकर वगैरह, कोई लेबल वगैरह
छोटा से बनाना है तो वह यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह लिख सकते हो, या किसी कंपनी वगैरह का नाम भी आप दे सकते हो। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। अब आप ऑप्शंस में आते हो तो ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूस फीड प्रिंटर या पेज प्रिंटर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करते हैं। लेबल वेंडर आप यहाँ पे कुछ भी जस्ट आप माइक्रोसॉफ्ट देखो क्योंकि इसमें साइजेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर आता है प्रोडक्ट नंबर 34 पेजेस। यहाँ पर होता है कि एक पेज पर 30 लेबल आ जाता है, जिसमें या आप लेबल इंफॉर्मेशन पे देखो आपके पास एड्रेस लेबल है जिसकी हाइट इतनी होती है, विद आपके पास 1 इंच होती है, पेज जो साइज है A4 ही है। अगर आप 34 पेज जिसकी हाइट 1 इंच हो, 2 इंच उसकी विद हो, जस्ट मैं इसको ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। आपने इसको ओके करना है, देन एड टू डॉक्यूमेंट करना है, तो ये आपके पास एक पेज के ऊपर 30 लेबल डिजाइन हो जाते हैं। अगर आप इसमें मजीद काम करना चाह रहे हो तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेट, तो तमाम सेलेक्ट हो जाते हैं। आप इसमें वर्क कर सकते हो बआसानी। इसको बोल्ड कर देता हूँ, 2 लाइन। इसी तरह आप मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट। इसको मैंने सेंटर पे किया, इटैलिक किया। तो अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ देखें, तो ये हमारे पास एक पेज के ऊपर 30 जो लेबल्स थे वो आ चुके हैं। ये हमारे पास लेबल्स आ जाते हैं। इसके ये हमारे पास जस्ट एक टेबल होता है। आप यहाँ से डिज़ाइन पे आके टेबल टूल्स पे देखें, यहाँ से इसमें कलर वगैरह आप फिल कर सकते हो या शेड अपने हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हो। तो ये बेसिक वर्क था मेलिंग्स में लेबल्स का। अब हमारे पास अगर आप स्टार्ट मेल मर्ज पर आए तो ये लेटर, ईमेल, इन्वेलप्स वगैरह जो लेबल्स वगैरह थे इसमें कुछ मैंने करा दिए। लेटर्स भी आप नॉर्मल भी बना सकते हो। इसमें जो मेल वर्क है वो है सेलेक्ट रेसिपेंट का, जिसमें टैप ऑन न्यू लिस्ट, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। पहले मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद मैं मेलिंग्स पर, मेलिंग्स में आपके पास सेलेक्ट रेसिपेंट्स होता है। रेसिपेंट मतलब आपने कोई डेटा एंट्री करनी है किसी भी हवाले से, किसी जॉब के हवाले से है, किसी मतलब आपके पास कस्टमर्स वगैरह है, या आपके पास किसी आप इदारे पर हो, आपने अपने वर्कर्स वगैरह का डेटा वगैरह डिज़ाइन करना है, तो आप इसमें डेटा वगैरह का रिकॉर्ड रख सकते हो। या अगर आप किसी स्कूल वगैरह में हो, कोई एडमिशन्स वगैरह या कोई सर्टिफिकेट वगैरह अपनी रिकॉर्ड रखनी हो बच्चों की, तो इसी तरह आप सेलेक्ट रेसिपेंट से कर सकते हो, मतलब रिकॉर्ड आप बना सकते हो। सो सेलेक्ट रेसिपेंट्स पर आने के बाद टैप और न्यू लिस्ट पर आप आए, तो ये हमारे पास न्यू एड्रेस, यहाँ पर एक टैप सेलेक्ट रेसिपेंट इंफॉर्मेशन इन टेबल। आप यहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो ये पहले से डिज़ाइन हुआ है, जिसमें वर्कर्स वगैरह का मुकम्मल इंटरनेशनली डेटा यहाँ पर पड़ा होता है कि आपने ईमेल, उसका होम, कंट्री, रीजन, जिप कोड वगैरह तक इसमें आप रख सकते हो। यहाँ से तमाम फाइल पहले क्लोज कर देता हूँ। सो मेलिंग्स पर मैं सेलेक्ट रेसिपेंट से भी आप क्रिएट लिस्ट कर सकते हो, या स्टार्ट मेल मर्ज पर है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर सेलेक्ट रेसिपेंट्स पे करना है, टैप ऑन न्यू लिस्ट करना है, देन आपने क्रिएट, यहाँ से भी आप बाकायदा तो पे कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इन टेबल्स को जो हमारे पास कॉलम्स बने हुए इनको मैंने कस्टमाइज करना है, तो मैं कस्टमाइज कॉलम पर, कस्टमाइज कॉलम के ऊपर आपके पास ये सारे मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इनके रिनेम भी कर सकती हूँ, मैं ऐड भी कर सकता हूँ, इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ओवर डी से भी आप जनरल कर सकते हो। अब मैं जस्ट इसमें स्कूल के हिसाब से करता हूँ।
मैंने यहाँ पे किया ऐड। ऐड में मैं सबसे पहले बच्चे के लिए स्कूल के हवाले से जैसे रोल नंबर मैं इसमें डाल रहा हूँ, ओके कर। ये मैंने जस्ट 4 5 6 कॉलम मैंने बना दिए। अब इसमें मूव डाउन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको किया ओके, तो ये हमारे पास कॉलम्स बने। अब इसमें डेटा पुट करें। मैंने रोल नंबर 21, बच्चे का नाम असद है, फादर का नाम जफर, ये क्लास थर्ड में है, सेक्शन उसका ये है, सेक्शन उसका ए है, ग्रेड उसका बोला हुआ है A+1। आप न्यू एंट्री करना चाहते हैं, आपसे न्यू एंट्री कर सकते। रोल नंबर 22 है, बच्चे का नाम आसमा है, और क्लास थर्ड में ये भी है, सेक्शन ए से तक इसका ग्रेड है, ग्रेड ए है। टैब से आप न्यू एंट्री शुरू कर सकते हो। रोल नंबर 23, यहाँ पर आप नाम पुट कर लें। क्लास 5th का स्टूडेंट है, सेक्शन ए से ताल्लुक रखता है, उसका ग्रेड लेट्स सपोज सी है। न्यू एंट्री मजीद बना सकते हो। किसी एंट्री को आपने डिलीट कर लें तो आप डिलीट एंट्री कर सकते हो। फाइंड कोई एंट्री करनी है, जैसे मैं 21 फाइंड करना चाहूँ तो आप यहाँ पे एंट्री फाइंड कर सकते हो, या आप नाम के जरिए करना चाह रहे हो, जैसे मैं ये नाम पुट कर फाइंड एंट्री कर सकते हो। किसी भी एंट्री को अगर आप तलाश करें यहाँ से कर सकते हो। ये ऑल फील्ड्स के, दिस फील्ड मतलब आप किसी महसूस करना चाह रहे हो, आप चाहे सिर्फ रोल नंबर से हो। रोल नंबर 22, यहाँ पे आपने रोल नंबर 22 पुट किया, फाइंड करेगा। अगर आप कोई नाम वगैरह लिखो तो ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिस फील्ड ऑल फील्ड्स में तमाम से सर्च करेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद आपने इसको सेव करना है, जो कि एक्सेस मेटाडेटा सोर्स के अंदर एक्सेस प्रोग्राम के फाइल से सेव होगी। इसको मैंने नाम दिया सर्टिफिकेट, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये आपके पास, आपने इसको कर ले ओके, ये हमारे पास डेटा यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब अगर आप कोई टेम्पलेट वगैरह कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हो और आप चाह रहे हो कि मैं इनके अंदर वो तमाम एंट्रियाँ वगैरह जो मैंने अभी बनाई वो लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जनरली एक अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं तरतीब के साथ यहाँ पर जैसे रोल नंबर के सामने रोल नंबर, नेम, फादर नेम सब इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं मेलिंग्स पे सेलेक्ट रेसिपिएंट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करना है। जब भी आप कोई फाइल ओपन करना चाहो तो सर्टिफिकेट पर क्लिक करें, देन आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद इंसर्ट में मर्ज फील्ड पहले आपने रोल नंबर की जगह रोल नंबर, देन आप चाह रहे नेम, जहाँ जहाँ आपने जो जो मखसूस डेटा आप चाह रहे हो आपने वहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर उसको इंसर्ट करना है। ये बिल्कुल बेसिक है, जर्नल है, तो यहाँ पर आप ग्रेड वगैरह आप डेटा शो करना चाहो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक जैसे आप करते हो तो आपके पास रिजल्ट शो हो जाता है। 21 SS फोर थर्ड सेक्शन ए ग्रेड आपके पास आ गया। अगर आपने नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट, थर्ड करना है, लास्ट वन, फर्स्ट वन, इसी तरह आपने इसका फाइंड रेसिपिएंट्स हमारे पास वही है जिस तरह हमने शुरू भी किया था। अब अगर आप चाह रहे हो, मैं फर्स्ट वन पे आता हूँ, अगर आप चाह रहे हो कि आपने ये तमाम डेटा जो आपके पास मौजूद है
अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको एक अलग डॉक्यूमेंट में इन तमाम को लेके आना चाहूँ, तो उसके लिए आपने आना है फिनिश एंड मर्ज फील्ड पे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारे पास है ऑल। ऑल का मतलब होता है जितने आपने इस फाइल में बनाए थे सब के सब। करंट रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपके पास जो फ्रंट में मौजूद है वही। फ्रॉम का मतलब होता है आप दरमियान में से, मतलब आप चाह रहे हो 10 to 20 वाले आपके पास आ जाए, इसी तरह नंबर्स के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर करते हो ऑल, तो आपके पास आपने कर लिया ओके, तो आपके पास ये तमाम फाइलें जो आपने डिजाइन डेटा किया हुआ था वो एक अलग पेजेस पर आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, और जिसके साथ जो आपने टेम्पलेट वगैरह और जो डिज़ाइन वगैरह बनाया था वो भी आपके पास कॉपी होके आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास मेलिंग्स पर सेलेक्ट रेसिपेंट्स की क्लास। तो आज की क्लास में हमने लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग्स को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम रिव्यू टेप्स और व्यू टेप्स पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।